अमावस कैसे निकाली जाती है। पितरों की जो अमावस होती है, क्योंकि पितरों का जो विशेष दिन होता है वो अमावस्या का दिन होता है, जिस दिन पितरों की पूजा होती है, जिस दिन पितरों का भोग पितरों को अर्पण किया जाता है, उनके नाम का जल भगवान सूर्य को अर्पण किया जाता है, वो होता है अमावस्या का दिन। जिसके पितृ नाराज होते हैं वो भी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं, और जो रेगुलर अपने पितरों को पूजते हैं वो भी अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करते हैं। जैसे सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन है, मंगलवार हनुमान जी की पूजा होती है विशेष रूप से, उसी प्रकार से अमावस्या का जो दिन है वो विशेष पितरों के लिए ही होता है, पितरों को ही समर्पण होता है। तो अमावस्या जो काढ़ी जाती है वो कैसे काढ़ी जाती है, कैसे निकाली जाती है। अमावस्या निकालने का मतलब होता है कि जो पितरों के लिए भोजन आपने बनाया है वो उनको प्राप्त हो, यानी पितरों के लिए आपको भोजन निकालना है। उस भोजन को कैसे निकाला जाता है, क्या भोजन होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आज की वीडियो में ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। उससे पहले मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे देता हूं जो कि कई बहनों और भाइयों के दिमाग में होते हैं। जैसे पितरों को भोग कहाँ लगाएं। तो देखिए, पितरों को भोग आप उस स्थान पर लगाइए जहां पर आपने पितरों के लिए स्थान बना रखा है। आप 11 पे भी पितरों का भोग लगा सकते हैं, और जल में भी पितरों का भोग लगा सकते हैं, और धरती पर भी पितरों का भोग लगा सकते हैं। ये तीनों तरीके आप कोई भी इन तीनों में से एक तरीका अपना सकते हैं। तो पितरों के भोग के लिए आप उनके स्थान पर बना लगाइए। अगर आपने स्थान नहीं बना रखा अपने पितरों का घर पे, तो एक ऐसा स्थान पूर्व की दिशा में साफ सुथरा एक स्थान, यानी कि दीवार के पास या फिर कोई ताक हो, कोई इस तिकोना हो, साफ करके बढ़िया तरीके से गंगा जल छिड़क के, और वहां पर आप पितरों का भोग लगाइए। दूसरा प्रश्न, जिन्होंने पितरों का स्थान नहीं बना रखा वो भोग कैसे लगाए। तो मैंने आपको बताया कि पूर्व दिशा की तरफ एक स्थान को साफ सुथरा कर लें और वहां पर आप अपने पितरों का भोग आप लगाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, पितरों की सेवा, चाहे उनको भोग लगाना हो, चाहे उनकी दीपक जलाना हो, धूप बत्ती जलानी हो, चाहे उनको स्नान कराना हो, जो भी घर में बहू होती है वो घूंघट काढ़ कर, यानी घूंघट को आगे निकाल कर ही उनकी सेवा, दीपक लगाना, स्नान कराना, ये सभी क्रियाएं करे। घूंघट काढ़ कर, यानी घूंघट आगे कर कर, नीचे कर कर। एक बहन का प्रश्न था कि क्या मैं अपने पितरों की पूजा कर सकती हूँ। देखिए, आपके जो पितृ कौन होंगे, जो बहन बेटियां होती हैं उनके पितृ कौन कहलाते हैं, जो उनके ससुराल के, यानी आपके पति के जो पापा हैं, दादा हैं, वो उनके पितृ कहलाए जाते हैं। तो जब आप पूजा करेंगे तो उन्हीं को अपने पितृ मानकर पूजा करेंगे कि वही आपके पितृ होंगे, ना कि वो कि आपके पापा या आपके दादा। हालांकि वो आपके लिए सम्मानित हैं, वो आपके लिए आदरणीय हैं, आप उनका नाम ले सकते हो, आप चाहे तो उनसे प्रार्थना कर सकते हो, पर पितृ जो होंगे वो आपके ससुराल वाले होंगे। जो भी सहायता करेंगे वही पितृ आपकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, पितरों को भोग में क्या लगा सकते हैं। तो देखिए, पितरों का जो भोग होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग घरों में। कुछ लोग हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं, कुछ लोग खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, कुछ लोग लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, तो कुछ लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, कुछ लोग जलेबी का भोग लगाते हैं, मिठाई का लगाते हैं। वो अपने अपनी परंपरा के हिसाब से पितरों का जो भोग है वो कम नहीं होना चाहिए। जो भी भोग है वो आप ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा का कहने का मतलब है, जैसे पहले आप लड्डू का भोग उनको लगाते थे, तो और ज़्यादा, यानी कि बर्फ़ी आप ऐड कर सकते हो उसमें, या फिर पान पेड़ा आप ऐड कर सकते हो उसमें, पर जो आप लगाते हो उसके सामर्थ्य के नीचे ना जाएं। अगला प्रश्न, पितरों को जब भोग लगाएं तो कौन व्यक्ति भोग लगा सकता है। तो पितरों को भोग जो है वो व्यक्ति लगाएगा जो घर का मुखिया होगा। बेटियां पितरों को भोग ना लगाएं, जो घर के लड़के होते हैं वो पितरों को भोग लगाएं। अब बात करते हैं पितरों को जो भोग है वो कैसे लगाया जाता है। देखिए, अमावस्या की सुबह, यानी कल अमावस्या की है, अगर कल अमावस्या है तो आप सुबह उठे जल्दी और नहा धोकर पवित्र हो जाएं। पवित्र होने के बाद
आपके घर में आपकी मम्मी हैं, उनसे बोलिए कि आप खीर पूड़ी का भोग अगर आपके यहाँ लगता है तो उसे लगाइए। अगर जिनके वहाँ नहीं भी लगता कोई भी भोग, तो वो मैं आपको बता दूँ, 5 पूड़ी लीजिए और खीर ले लीजिए। 5 पूड़ी बनवाइए और खीर बनवाइए। प्लेट में 5 पूड़ियों को रखिए, उन पर थोड़ी थोड़ी खीर रखिए। और अग्यारी अगर आप कर सकते हैं, जो गोबर के उपले की अग्यारी होती है, उसको जब आप गैस पे या चूल्हे में जला लेते हैं, जब उसमें धुआं आना बंद हो जाता है, तो उसके बाद आप वो पितरों के नाम से रखिए। एक दीपक जलाइए पितरों के नाम का, और दीपक के पास, जहां दीपक की लो होती है, उसके पास ही आपको अग्यारी रखनी है। लगभग जो उन दोनों का, दीपक की लो का और अग्यारी का जो फासला होगा, लगभग इतना होगा कि जितने आपके उंगलियों में जो ये खाने बने होते हैं, एक खाना बना होता है, उसके भी आधा खाने जो बने होते हैं आपकी उंगलियों में, जो करमाला हम जिसे कह देते हैं, उससे आधा इतनी दूरी होनी चाहिए। और फिर आप पितरों से प्रार्थना करते हुए घी उस पे डालिए अग्यारी पे, कि हे मेरे घर के पितृदेव, आप प्रसन्न हो और ज्योत में विराजमान हो, स्थान पर विराजमान हो। आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे नाम नहीं, नाम का जैसे मेरे पापा, दादा, ताऊ, भैया। ताऊ नहीं आएंगे इसमें, पापा, दादा, भैया। पापा, दादा और भैया जो हैं वो आपके इसमें, या दादी, वो पितरों में आपके आएंगे। तो इस तरीके से आप बोल के, और जैसे आप बोलोगे, घी डालोगे, तो जो दीपक है उससे अग्यारी पे एक ज्योत प्रकट होगी, जो कि पितरों के नाम की होगी। उसके बाद आप उसमें 2 लौंग, एक बतासा अपने पितरों का आवाहन करते हुए डालिए कि हे मेरे पितृदेव महाराज, मेरे घर के पितरों, ये 2 लौंग एक बतासे का भोग लगा रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद में जो 5 पूड़ियाँ हैं, 5 में से थोड़ा थोड़ा लेके, और 5 में से थोड़ा थोड़ा खीर लेके, फिर एक एक करके डालिए। जैसे आपने 5 पूड़ी में से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया, उसके बाद में खीर ले ली, उसके बाद में हाथ में रख लिया, उसके बाद में बोलिए हे मेरे पापा, ये भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद फिर तोड़ लिया, हे मेरे दादा, ये भोग स्वीकार कीजिए। फिर तोड़ लिया, जो अगर आपका कोई भाई है जो गुजर गया हो, हे मेरे भाई, ये स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपको भोग डालना है। 5 पूड़ी है तो 5 में से ही चढ़ाओगे थोड़ा थोड़ा। जब इस तरीके से आप भोग लगा देते हो, उसके बाद आपके पास 1 लोटा जल होना चाहिए। जल में 1 बतासा डाल दीजिए आप, मीठा जल, साफ शुद्ध जल होना चाहिए। उसके बाद जिससे हम तिलक करते हैं उंगली से, उससे आपको छींटे देनी है, वो भी नाम लेके। जैसे हे पापा जल स्वीकार करो, हे दादा जल स्वीकार करो, हे भैया जल स्वीकार करो, तो उस अग्यारी में आपको छींटे मारनी है। तो इस तरीके से ये आपकी भोग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। फिर आपको धोक लगानी है, यानी कि मत्था टेकना है हाथों को फैला के, और पितृदेव से, अपने घर के पितृदेव से ये निवेदन करना है कि हे मेरे पितृदेव महाराज, मेरे घर के पितृदेव, मेरे घर में जो भी दिक्कतें परेशानियां, उन सबको हटाओ, घर में सुख समृद्धि लाओ, घर काम में बरकत दो, काम धंधे में बरकत दो, पैसे धेले में बरकत दो। हमारे घर से जितनी भी बीमारियां हैं, नकारात्मक शक्तियां, सबको हटाओ, और हमारे घर में धन धान्य से समृद्धि, सुख समृद्धि से भरपूर करो, ताकि आपकी सेवा हम करते रहें। इस तरीके से बोल के और मत्था टेक के और 3 बार नाक रगड़ के कि कोई गलती सलती है मुझसे, मेरे परिवार से, जाने में अनजाने में क्षमा कीजिए। फिर आपको उठ जाना है, और वो जो जल है लोटे का, उसे भगवान सूर्य को, पितरों का नाम लेते हुए आपको ढाल देना है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः बोलना है। तो ये जल हो जाएगा आपका। जो अग्यारी बचती है आपकी, जो अग्यारी पे आग जैसे बुझ जाती है, तो उसको किसी जल में प्रवाहित आप कर दें। और जो 5 पूड़ी है, 5 पूड़ियों को क्या करना है आपको, 3 पूड़ी जो है वो आपको गाय को खिला देनी है, कुत्ते को खिला देनी है, या गाय को जरूर खिलानी है। उसके बाद 2 पूड़ियों को प्रसाद के रूप में घर में बांट लेना है। तो ये हो जाता है आपका अमावस्या के काटने का तरीका। बाकी जो लोग अग्यारी पे नहीं काट सकते, तो उन लोग, वो लोग जो है, जैसे अग्यारी पे आप भोग डाल रहे हो, उसी प्रकार से एक स्थान पर जहाँ आपने दीपक जलाया है, दीपक के सीधे हाथ पर आपको वो भोग डालना है। दीपक के सीधे हाथ पर आपको इसी तरीके से भोग डालना है, 5 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा लेके, खीर लेके, और आपको बोलना है कि हे मेरे पापा, ये भोग स्वीकार करो, हे मेरे दादा, हे भोग स्वीकार करो, इस तरीके से। फिर पानी के छींटे भी आपको ऐसे ही मार देने धरती माता में। तो ये हो गया बिना अग्यारी के भोग लगाने का तरीका। तो इस तरीके से आप मांस निकालते हैं, तो आपको देखोगे धीरे धीरे आपके घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे, आपको सपने के माध्यम से दर्शन भी देंगे, और आपको आगे बढ़ने का भी आशीर्वाद देंगे, आपके सुख समृद्धि देंगे आपके घर में।
तो इस तरीके से कीजिए, अमावस काढ़िए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जिन बहनों और भाइयों का इस प्रकार से कोई प्रश्न था उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वीडियो के नीचे उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं सदैव ये विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।